बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, आदिशक्ति परम्परा जगदम्बा महारानी की जय। बोलिए जय जय श्री सीता, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राम नाम महाराज की जय। साथ में बोल दिया करिए। सर्वप्रथम आज इस सुंदर से ग्राम सभा में आप सभी सुंदर सुंदर भक्तों ने इस चर अचर सृष्टि की आधार जो कि मात्र शक्ति है, सर्वप्रथम तो आप लोगों को मैं इसलिए कोटि कोटि बधाई एवं साधुवाद देता हूं। सुंदर सप्तचंडी महायज्ञ का आयोजन आप सभी लोगों ने इस ग्राम में रखा हुआ है। मैया को बुला करके आपने इस जगह पर स्थापित किया है, स्थान दे रखा है और उन्हीं की आंचल में, उन्हीं की इच्छाओं में बैठ करके प्रभु की, देखिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि एक तरफ तो आपने जगत की आधार को बुला करके यहाँ स्थान दे रखा है, दूसरी तरफ जगत के नियंता, जगत के पालनहार पार ब्रह्म परमेश्वर, अनंत कोटि अखंड ब्रह्मांड नायक श्री राघवेंद्र सरकार की भुवन पावनी कथा को गायन श्रवण करने का आप लोगों को यह परम सौभाग्य, आप लोगों को ही क्या वरन हम सभी ब्राह्मण बंधुओं को, हमारे सभी इष्ट मित्र को प्राप्त हुआ है। इसके लिए हम आप सभी लोगों को इस व्यासपीठ से पुनः एक बार धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि जब कहा गया है पूर्व जन्म की नहीं, जब आपके कई जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय होते हैं तब कहीं जाकर के आपको यह शुभ अवसर प्राप्त होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर सी पंक्ति कही है, सुखदारा और लक्ष्मी पात्यों के घर हो, संत समागम हरि कथा दुर्लभ। तुलसी बाबा ने बहुत सुंदर सी बात लिखी कि बड़े बड़े अत्याचारी हुए, बड़े बड़े आतताई हुए, क्या उनके घर में धन धान्य की कमी रही या संतान की कमी रही? भरा पूरा परिवार रहा
पौरुष ऐसा रहा कि देवता भी डरते थे, लेकिन उनके घर में दो चीजों की कमी थी। तुलसी बाबा बताते हैं, संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दो। यह दो चीजें उनके घर में भी दुर्लभ है। मिलती कब है? सुंदरकांड में बहुत सुंदर सा प्रसंग आया है। अच्छा देखिए, सुंदरकांड का नाम ही सुंदर है, इसलिए उसमें जो भी प्रसंग है सब अद्वितीय सुंदर है। उसकी सुंदरता का कोई वर्णन नहीं है, कोई जोड़ नहीं कर सकता। जब राम काज को लेकर के पवनसुत लंका में जाते हैं और विभीषण जी से मिलते हैं, विभीषण जी से जब मिलते हैं तो दोनों लोग परस्पर अपनी बात करते हैं। विभीषण जी ने वहां पे एक बात कही, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। इस संसार में विवेक कब होगा? इस जीव को विवेक कब होगा? तब होगा जब संतों का समागम होगा। आप संतों के बीच में अपने जीवन को व्यतीत करेंगे, सत्संग करेंगे। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप अगर जीवन में सत्संग करते हैं तो आपका विवेक जागृत होता है। सत्संग कब मिलेगा? जब हरि की कृपा होगी। अच्छा देखिए, एक प्रश्न उठता है महाराज, हम तो बुद्धिजीवी हैं, हम तो बुद्धिजीवी हैं, हमारे पास तो दिमाग है। आज इंसान से बड़ा कोई दिमाग वाला व्यक्ति है, कोई बुद्धिजीवी है? नहीं है ना। पशुओं को लोग बुद्धिमान में नहीं गिनती करते हैं। बुद्धि किसके पास नहीं है, आप हमें ये बताइए। हमारे पास तो है, लेकिन किसके पास नहीं है ये बताइए। क्या जानवरों के पास बुद्धि नहीं है? एक कुत्ता बैठा हो, आप दूर से डंडा लेकर के आइए, वो भाग जाता है। क्यों भाग गया? क्योंकि आपके हाथ में वो छड़ी दिख गई, उसको अपने प्रति भय महसूस हुआ कि आप छड़ी लेकर के आएंगे, हो सकता है उस छड़ी का प्रहार मेरे शरीर पर हो जाए। क्या कुत्ते के पास दिमाग नहीं है? वह भी जीव है। अंतर सिर्फ इतना है, हमारे पास विवेक है और उस जानवर के पास विवेक नहीं है। हमारे इस जीव जो हमारे शरीर के अंदर बैठा हुआ है, जो जीव बैठा हुआ है, उस जीव के दो नेत्र हैं। जैसे हमारे आपके दो नेत्र हैं, उसी प्रकार उस जीव के भी दो नेत्र हैं। सत्संग और विवेक कहा गया, सत्संगश्च विवेकश्च निर्मलत नयन द्वयम। दो नेत्र हैं, एक सत्संग और एक विवेक। इन दोनों नेत्रों से देख करके ही सही और गलत का निर्णय हमारी अंतरात्मा करती है। हमारा विवेक हमको बताता है कि ये चीज अच्छी है और ये गलत। आज आप सभी लोग सुंदर से इतनी बढ़िया व्यवस्था करी, इतनी सारी कम समय में इतने अधिक व्यवस्था और व्यवस्थित रूप से आप सभी लोग, हमारे माताएं और बहनें, पिता तुल्य बुजुर्ग बैठ करके प्रभु भी इस गुणावली ग्रंथ
जो प्रभु की यह भुवन पावनी गौरवपूर्ण चरित्रावली ग्रंथ श्री रामचरितमानस जो गोस्वामी तुलसीदास जी श्री गोस्वामी जी के लिए हम जितनी भी बातें कहें वो बहुत कम है, क्योंकि गोस्वामी जी बन पाना तो हमारे बस की बात नहीं, वरन अब इस समय हमें नहीं लगता है कि कोई दूसरा गोस्वामी पैदा हो सकता है। श्री रामचरितमानस की सुंदर सी अद्वितीय रचना कलि पावना अवतार भगवत भक्त कवि कुलभूषण भक्त श्रोमण श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने जिस दिन प्रारंभ करी थी उस दिन का संयोग क्या बात है। त्रेता युग में उस दिन के संयोग जैसा था जिस दिन हमारे सरकार इस धरती पर आए थे। जिस दिन गोस्वामी जी ने श्री मानस जी की लेखनी प्रारंभ करी थी, अपनी लेखनी को उठाया था कि हम इस ग्रंथ की रचना करेंगे, उस दिन का संयोग भी उसी दिन जैसा था जैसे कि त्रेता युग में जब हमारे सरकार आए थे। नौमी तिथि मधु मास पुनीता, नौमी तिथि मधु मास पुनीता, नौमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। शुक्ल पक्ष का महीना मधुमास। अच्छा देखिए, सरकार जब आए थे, जब भी आए, त्रेता में आए, तब भी अपने आप में अजीबो गरीब अद्वितीय परिवेश हो गया था, जिसको कोई पसंद नहीं करता उसको हमारे सरकार पसंद करते हैं। गर्मी का महीना हो, आपसे कहा जाए कि आप बस्ती तक चले जाइए दोपहर में, तो कोई जाना पसंद करेगा? नहीं पसंद करेगा। क्यों? प्रचंड धूप है महाराज जी, और लू का भी प्रकोप बहुत तेजी से है, हमको गर्मी लग जाएगी, आएगी ना बात ऐसे। और बरसात का महीना हो, अंधेरी रात हो, और मध्य रात्रि में आपसे कह दिया जाए कि हमारे एक मित्र आ रहे हैं, जरा आप चले जाइए कुटैया चौराहे तक, तो फिर आपके सामने प्रश्न आएगा कि महाराज जी बारिश हो रही है, बहुत अंधेरी रात है, जाना बड़ा मुश्किल है। ना अंधेरी रात किसी को पसंद है, ना भरी दोपहरी किसी को पसंद है, लेकिन हमारे सरकार ने आने का निश्चय भी किया तो इन्हीं समय में किया। जिनको कोई नहीं पूछता, अगर वो चाहे तो उसको हमारे ठाकुर पूछते हैं। संजोग की बात है, दो वर्ष 7 महीना 26 दिन में इस ग्रंथ की रचना पूर्ण हुई थी।
संयोग जिस शब्द का नाम है वो अपने आप में पूर्ण है। जन्म के दिन प्रारंभ हुआ और विवाह के दिन संपन्न हुआ। गोस्वामी जी ने इस रचना जब इनकी पूर्ण हुई, संवत 1633 मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष के दिन पंचमी तिथि थी, उस दिन इस ग्रंथ की रचना संपूर्ण हुई थी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब इस रचना को संपूर्ण किया, अयोध्या में हमारे राघवेंद्र सरकार ने आदेश किया कि आप इस रचना को लेकर के जाइए। कहां? काशी विश्वनाथ के दरबार में। वहां जाकर के इस ग्रंथ की प्रथम बार इसको वाणी के माध्यम से सुनाया जाए। क्यों? रच महेश निज मानस राखा। सर्वप्रथम इस ग्रंथ की रचना किसने करी? आदिदेव महादेव ने रच करके कहां रखी? अपने हृदय में। निज मानस राखा किसको दिया? पाए सो समय शिवासन। उचित समय जान करके मैया पार्वती को इसका दान दिया, श्रवण कराया। अच्छा देखिए, सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात है, गोस्वामी तुलसीदास ने जिस समय इस ग्रंथ की रचना की, बहुत पुरानी बात नहीं है, मुगल शासन काल था, बहुत प्रबल। जिस समय गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस ग्रंथ की रचना करी थी, उस समय मुगलों का शासन था हम पर। और मुगलों का शासन कैसा हुआ करता था, आप सभी लोग अनजान नहीं हैं। इतिहासों में आप लोग सभी लोग पढ़े हैं। आज के 500 वर्ष पुराना इतिहास जो आदमी पढ़ेगा, उसको मालूम हो जाएगा कि जबरदस्ती बलात् हम सभी लोगों को अपने धर्म से पृथक किया जा रहा था। जबरन हमारे हिंदुत्व को नष्ट करके हमें इस्लाम की तरफ ले जाया जाता था। आज यह विचार करने की बात है। देखिए, इसमें मैं किसी धर्म का विरोधी नहीं, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो या बौद्ध धर्म हो, बहुत सारे धर्म हैं। मैं किसी धर्म का विरोधी नहीं हूं, ना ही मैं किसी से कहता हूं कि आप किसी भी धर्म का विरोध करें। हर व्यक्ति स्वतंत्र है, हर व्यक्ति स्वतंत्र है। आपको इनसे संबंध रखना है तो रखना है, इसमें हमारी कोई जबरदस्ती नहीं है। इनसे नहीं रखना है तो हम आपसे जबरदस्ती रखवा भी नहीं सकते हैं। एक 1200 से लगाकर के 1500 वर्ष पुराना इतिहास है इस्लाम का। जो पढ़े हैं जानते भी होंगे, 1200 से 1500 वर्ष पुराना इतिहास है। लेकिन आज 56 देश हैं पूरे विश्व में, इस्लामिक कंट्री 56 देश हैं, मुस्लिम देश। विचार करिएगा इस पे। ऐसा नहीं कि मैं किसी का विरोध कर रहा हूं, वो उनके अंदर वो सामर्थ्य था, उन्होंने 56 देशों पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। हमारे अंदर का वो पुरुषार्थ कम होता जा रहा है। पूरे विश्व की बात करता हूं, एक इकलौता भारत ही ऐसा देश है जो हिंदुत्व राज्य कहा जाता है। आज उसको हिंदू राष्ट्र कहने के लिए हमें बिल पारित करने की आवश्यकता पड़ रही है। इस पे संसद में बहस होती है। गलत कह रहे हो तो आप कहिएगा। एक ही देश बचा है, भारत।
मैं ये नहीं कहता हूं कि उनको उखाड़ करके अलग कर दीजिए, क्यों भाई, क्यों कर देंगे? सारे जितने भी धर्म निकले हैं वो सब सनातन से ही निकले हैं। हम भी सनातन से हैं, वो भी सनातन से हैं, वो भी सनातन से हैं। एक बात की चार संतानें हैं, अगर एक प्रोग्रेस करके, तरक्की करके, मेहनत करके आगे बढ़ जाए तो हमें अधिकार नहीं कि हम उसे गिरा दें। सामर्थ्य हो तो आप उससे भी आगे बढ़ो। उस समय की स्थिति ऐसी थी, हमारी बहू बेटियों को जबरदस्ती ले जाकर के उनसे विवाह करा दिया जाता था। हमें जबरदस्ती ले जाकर के इस्लाम कबूल कराया जाता था। जो नहीं करते थे उन्हें मार दिया जाता था, सर कलम कर दिए जाते थे। लेकिन उस समय में हमारे तुलसी बाबा, जानते हैं, जिस समय तुलसी बाबा ने यह ग्रंथ लिख करके काशी विश्वनाथ और अन्नपूर्णा मैया को सुना करके समस्त सृष्टि को इसके महत्व के बारे में बताने के लिए इसका प्रचार प्रसार शुरू किया, जब जन जन तक इसकी लहर पहुंची। अच्छा देखिए, हमारे जितने भी संत महापुरुष हुए हैं वो सबसे पहले नंबर 1 पर बहुत बड़े राष्ट्रभक्त रहे, बहुत बड़े राष्ट्रभक्त रहे। खुल करके सामने नहीं आए, लेकिन हमेशा अपनी बाणी से, अपनी लेखनी से, अपनी कलम से समाज को जगाया। स्वामी विवेकानंद से लगा करके तुलसीदास, रहीम, कबीर, जितने भी हुए हैं सब अपने अपने समय के बहुत बड़े राष्ट्र प्रेमी रहे हैं। तुलसीदास जी ने जब इस ग्रंथ की रचना करी, इस ग्रंथ को समाज को दिया, जैसे जैसे इस ग्रंथ का प्रचार प्रसार बढ़ा, हमारे धर्म पलायन पर रोक लगा। लोगों को अपने धर्म के बारे में जानकारी हुई, जानकारी हुई कि धर्म धारण करने का विषय है, तर्क वितर्क करने का विषय नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी की इस रचना से हमारे धर्म पलायन पर रोक लगा, हमारे डूबते हुए हिंदुत्व को सहारा मिला। हमारा वो हिंदुत्व जो पूरे विश्व में एक गौरव रखता था, एक स्थान रखता था, विश्व गुरु कहा जाता था। भगवान के जितने भी अवतार हुए वो हमारी धरती पर हुए हैं। वो हिंदू सर की जो बात थी, आन बान शान, संस्कृति, संस्कार, ये इस्लाम के सागर में डूब रहा था। उस समय को स्वामी तुलसीदास जी मिले। इस साधक ने कहा है, दुर्दिन में हमें तुलसी, दुर्दिन में हमें तुलसी आधार मिल गए, और बहती हुई नौका के पतवार मिल गए। दुर्देह में तुलसी आधार मिल गए, बहती हुई नौका के पतवार मिल गए। दुर्देह में तुलसी आधार मिल गए, बहती हुई नौका के पतवार मिल गए। जिस समय तुलसी बाबा ने ग्रंथ को दिया, उस समय की स्थिति थी, डूब रहा भारत इस नाम सिंधु में, डूब रहा भारत इस नाम सिंधु में, बनकर
साधक कहता है तुमसे मुरिन न होगा भैरव कभी भी भारत, तुमसे मुरिन न होगा नहीं भारत, तुमसे मुरिन न होगा भैरव कभी भी भारत, तुमसे मुरिन न होगा भैरव कभी भी भारत। हे भैरव, या भारत कभी भी तुमसे मुरिन नहीं हो पाएगा। क्यों? हिंदुत्व के गले के तुम हार मिल गए, हिंदुत्व के गले के तुम हार मिल गए, बहती हुई नौका के पतवार मिल गए, बहती हुई नौका के पतवार मिल गए। दुर्दिन में हमें तुलसी आधार मिल गए, दुर्दिन में हमें तुलसी आधार मिल गए, बहती हुई नौका के पतवार मिल गए, बहती हुई नौका के पतवार मिल गए। देखिए, जिस समय तुलसी जी हमारे समाज को इस ग्रंथ को दिया, हम लोगों को इस ग्रंथ से वैसी ही अनुभूति हुई जैसे कि लंका विजय करने के बाद प्रभु श्री राम अयोध्या लौट करके आते हैं। 14 वर्ष बीत चुके हैं भैया, भारत प्रभु की विरह में तड़प रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि आज 14 वर्ष पूरे हो गए हैं। हमारे भैया माता जानकी के साथ लक्ष्मण जी को लेकर के अयोध्या आ रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं नंदीग्राम में बैठकर। लेकिन प्रभु को लंका से चल करके अयोध्या तक पहुंचने में थोड़ा विलंब हो रहा है। क्यों? कि मार्ग में बहुत लोग ऐसे हैं जिनसे मिलने का वादा है, किसी को समय दे रखा है, हम वहां से लौटेंगे तो आपसे मिलते हुए जाएंगे। बात प्रेम की होती है, प्रेम सच्चा है अगर आपके मन में, आपके हृदय की वेदना, आपके हृदय की तड़प जिस व्यक्ति से आपका वास्तविक प्रेम होगा उसके हृदय तक पहुंच जाती है। उसके लिए किसी साधन की जरूरत नहीं होती। बेटा दुबई में बैठ करके मुसीबत में होता है तो भारत में बैठी माता के हृदय में तड़प उठता है, लग रहा है मेरे बेटे पर कोई परेशानी है। भैया भरत तड़प उठते हैं, उधर राम भगवान राम भी तड़प उठे। लक्ष्मण जी पूछते हैं प्रभु क्या हुआ? तो बोलते हैं हुआ कुछ नहीं, अगर कुछ किया नहीं गया तो बहुत कुछ हो जाएगा। पवन पुत्र को बुलाया और कहा हे पवन पुत्र, आप तुरंत वायु की गति से जाइए और भैया भरत नंदीग्राम में है, उन तक हमारे आने का संदेशा पहुंचा दीजिए कि प्रभु आ गए हैं, बस थोड़ी देर के बाद और है। मुझे लगता है कि अगर चंद समय और बीतेगा तो मेरे भाई भरतलाल जी अपने प्राण त्याग देंगे।
उसी प्रकार हनुमान जी जब पहुंचे हैं भैया भरत के पास, तो भरत जी हनुमान जी को देखा है, क्योंकि मुलाकात पहले हो चुकी है, परस्पर एक दूसरे को जानते हैं। ये जान गए कि अगर पवन पुत्र आए हैं तो निश्चित रूप से हमारे भैया का कुछ संदेशा लेकर के आए होंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि जिस समय भैया भरत ने हनुमान जी को देखा तो जो प्रसन्नता उनके मन में हुई थी, वैसी ही प्रसन्नता हमारे हिंदुत्व के हृदय में हुई। कब? जब रामचरितमानस नाम का यह ग्रंथ हमारे समाज को बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने दिया। कैसे? राम बिरह सागर मह भरत मगन मन होत। भगवान के विरह रूपी सागर में भैया भरत का मन डूबता जा रहा था और उस कगार पर पहुंच चुका था, उस सीमा पर पहुंच चुका था कि अगर कुछ समय और बीतता तो शायद भैया भरत अपने प्राण। पवन पुत्र का आगमन कैसा हुआ? विप्र रूप धरि आए गयो, पवन सुत के बारे में कहा गया, आए गयो जिमि पोत। जैसे समुद्र में कोई डूब रहा हो, कोई आसरा ना दिखे, अगर उस समय उसके आसपास कोई जहाज आ जाए, जैसे कहा गया ना, डूबते को तिनके का सहारा। तो हमारा जो हिंदुत्व इस्लाम में डूब रहा था, उसके लिए तुलसीदास जी का जो ग्रंथ मिला वो किसी नौका से कम नहीं था। बोलिए एक बार बड़े भाव से श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। बनाए रखिएगा, उठ जाएगा। प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री राजेश्वरानंद जी कहा करते हैं, भाव अनेक राजेश कहो, केहि की कविता एक संग सजोती। भक्तन के हिय को उपजावत, और भक्त के मन जो मनोहर मोती। रचना करके गोस्वामी तुलसीदास जी ने हमें न दिया होता तो अपने धर्म के प्रति जो भक्ति हमारे मन में आज है वो कौन लाता। इतना ही नहीं, मनमोह विकारन को पल में, कहो को कलिकाल न देत चुनौती। कौन ऐसा जीव इस संसार में है जिसको कलिकाल ने अपने प्रभाव में ना लिया हो? है कोई ऐसा जिसके ऊपर कली का प्रभाव ना पड़ा हो? लेकिन मानस के मल धोयब को, जो पे मानस की रसदार न होती। कौन हमारे आपके कर्म के द्वारा कमाए हुए उन प्रतिफलों का नाश करता। जैसे कपड़े पर मैल चढ़ जाता है तो हम उसे साबुन और सर्फ के माध्यम से साफ कर लेते हैं। कल केवल मल मूल मलिना, कलयुग का तो प्रभाव ही है आपसे गलत कार्य करवाना। काजल की कोठरी में कैसहू सयानो जाए, काजल की कोठरी में आपको एक आदमी को भेज दिया जाए और कह दिया जाए कि आप जाइए पूरी कोठरी में घूम करके आइए, मगर ध्यान रहे कि आपके कपड़ों में कहीं भी कालिक ना लगे, तो क्या यह संभव है? नहीं संभव है।
अगर उस काली की दाग को धुलने के लिए कौन हमें मिलता? अगर गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस के मल धोए को जो पे मानस की रस धारिना, अगर ये मानस रूपी गंगा हमें न मिलती तो हमारे मन पे चढ़ा हुआ मैल कौन धुलता? कथा का प्रभाव ये है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, कल केवल मल मूल मलीना पाप पयो निधि जन मन मीना। कलयुग के बारे में लिखा है कि कल केवल एक बृहद समुद्र है, बहुत बड़ा समुद्र है, जिसमें क्या है? मल मूल। कहने का तात्पर्य यह है कि गंदगी से भरा हुआ एक बहुत बड़ा समुद्र है। और हम कौन है? यह जीव कौन है? पाप पयोनिधि जल मीना। कलयुग के पाप रूपी जल के भीतर आए हुए हम सभी कौन हैं? जन मन मीना। हमारा जो मन है वो उस पाप रूपी समुद्र के अंदर तैरने वाली मछली के समान है। कलयुग का समुद्र है ये, जो हमारे आपके रिश्ते नाते ये जो समाज है, यही कलयुग का समुद्र है। अच्छा, क्या आप लोग, जैसा कि मैं जानता हूं, हमारे महाराज जी बताया करते हैं कि विद्वानों का गांव है। महाराज जी बताते हैं कि विद्वानों का गांव है। भव सागर क्यों कहा गया? इस संसार को ही भव सागर क्यों कहा गया? प्रश्न उठ सकता है ना। पहली ही चौपाई हमारे बैठते ही बोली, भव सागर चह पार पावा। इस संसार को बाबा ने भव सागर क्यों लिखा? सागर क्यों लिखा? संसार लिख देते, सृष्टि लिख देते, कुछ भी लिख देते, सागर ही क्यों लिखा? बाबा बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, बहुत बड़े दार्शनिक थे, बहुत बड़े समाज सुधारक थे, बहुत बड़े समाज सेवी थे। तुलना करिए, मैं बता रहा हूं, आप तुलना करिए। एक तरफ समुद्र को रखिए, एक तरफ संसार को रखिए। क्या समुद्र हमें जैसा दिखता है वैसा होता है? वैसा ही होता है। समुद्र हमें दूर से दिखता है तो उसमें जल है, तो क्या पास जाने पर जल ही होता है ना? जल तो बदल नहीं जाता। संसार भी ठीक उसी प्रकार है, दिखने में कुछ और है, स्वभाव कुछ और है। समुद्र का जो स्वभाव है वो खारा है। दिखने में तो हमको लगता है बहुत बड़ा जलाशय है, लेकिन अगर हम पहुंच जाएं तो उसमें से एक बूंद जल भी उठा करके हम अपनी प्यास नहीं बुझा सकते, क्योंकि खारा है, उसकी प्रकृति अलग है। दिखने में कुछ और है, स्वभाव से कुछ और है। यह समुद्र भी उसी तरह का है। कौन? यह जो भव सागर है, हमारा आपका ये संसार है। जब बच्चा पैदा होता है तो उसको संसार बहुत खूबसूरत दिखता है। ये हमारी माँ है, ये भाई है, बहन है। लेकिन जैसे जैसे वो संसार में बढ़ता है, आगे बढ़ता है, उसको महसूस होता है कि नहीं नहीं नहीं, हम गलत जगह में आ गए। इस संसार की भी सेम वही स्थिति है, बराबर वही स्थिति है, वही प्रकृति है। दिखने में कुछ और है और स्वभाव से कुछ और है। इस संसार में जो भी चीजें हमको इस अपने नेत्रों द्वारा देख सकते हैं, सब की सब नश्वर है, मिथ्या है। यही सागर है। जिन चीजों को हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो सारी की सारी चीजें मिथ्या है, झूठ है। हम देख तो रहे हैं कि खूब बढ़िया सागर में जल भरा हुआ है, ये हमारे मम्मी है, ये पापा है, ये है, ये वो है, हमारे गुरु भगवान है, ये फलाने हैं।
हमने इतना बढ़िया घर बना लिया है, कितने साल रहेगा वो घर? वो घर कितने साल रहेगा? 10, 20, 50, 100, 200? आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला, एक बधा जंजीर। ये संसार को ही इसीलिए बाबा ने सागर लिखा कि हाँ हमारी आपकी नजरें धोखा खाती है, माया महा ठगिनी हम जानी। कबीरदास जी ने भी कहा है माया महा ठगिनी हम जानी। समस्या ये है काहिर नलनी तय को मिलानी, तोरे नाल सरोवर पानी। फिर क्यों ईश्वर अंश जीवा विनाशी हमारे आपके बीच में परमात्मा बैठा हुआ है, फिर भी हम आप क्यों माया के चक्कर में परेशान हैं? किसी ने पूछा कि बाबा हम तो गृहस्थ हैं, परमात्मा ने हमें जिम्मेदारी दे रखी है, हमारे माँ बाप हैं, भाई बहन है, पति पत्नी है, हमारे बच्चे हैं, हमारे पीछे 10 लोग और हैं जिनका परिवार पल रहा है, हम कैसे माला लेकर बैठ सकते हैं? तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर बात कही, एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियाद। अब देखिए एक घड़ी का समय कितना होता है, जानते हैं घड़ी में लगभग कितने मिनट होते हैं? लगभग 12.5 मिनट। एक घड़ी आधी घड़ी आधू में पुनियाद, उसका भी आधा कर लीजिए। और तुलसी संगत साधु की हरई कोट अपराध। एक घड़ी समय नहीं है, कहीं बाबा जी 20 मिनट का समय नहीं दे सकते, कहीं बच्चा कोई बात नहीं 10 मिनट दे लो, कहीं वो भी समस्या। एक छोटा सा प्रसंग है, वास्तव कथा में प्रवेश नहीं हो पाएगा, एक छोटा सा प्रसंग है। एक भक्त गया पंडित जी के पास और बोला महाराज, ज्योतिषी जी थे, बोला महाराज जरा हमारी कुंडली देखिए, आजकल हम पैसा तो बहुत कमा रहे हैं लेकिन रुक नहीं रहा है और बच्चे हमारे बहुत परेशान हैं। पंडित जी ने कहा बेटा इसमें कौन सी बड़ी बात है, लाइए कुंडली हम देख लेते हैं, हमारा तो काम ही है। पंडित जी ने कुंडली देखी, बोला बच्चा तुम्हारा शनिवार थोड़ा गड़बड़ हो गया है, तुम्हारा शनिचर थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, इसको सीधा करना पड़ेगा। बोले बाबा ठीक है सीधा कर दीजिए। बोले ऐसा करो तुम 51,000 महामृत्युंजय का जप रखवा दो, जप करा लो, हवन हो जाएगा, दशांश हवन तर्पण मार्जन करा दिया जाएगा, आपके ग्रह दशाएं सीधी चाल में आ जाएंगे। तो जजमान थोड़ी देर सोचा, बोला हाथ जोड़ करके महाराज जी कितना खर्चा हो जाएगा? पंडित जी ने कहा बस ज्यादा नहीं 25,000 रुपए का खर्चा है। जजमान थोड़ी देर समझा, पलट करके आया, बोला महाराज जी इतना धन तो मेरे पास नहीं है, कुछ और व्यवस्था। पंडित जी फिर विचार किए, बोले ऐसा करो एक ब्राह्मण को बुला लो और उनसे बता दो वैदिक रीत से शनि भगवान का जो वेद मंत्र है ओम सन्नो देवी रविष्टे आपो भवन्तु पीते, इसका 21 माला जप करके दशांश हवन करा दें, आपका शनिचर ठीक हो जाएगा। अच्छा देखिए पंडित जी लोग कम होशियार नहीं होते हैं, जजमान जाना नहीं चाहिए, जजमान
जाना नहीं चाहिए। शुरू कहां से करें कि जैसे दुकानदार, ये कितने का है, बोले 500 रुपए का है, नहीं नहीं महंगा है, अच्छा 400 दे दीजिए, अरे अभी पीछे 100 रुपए का मिल रहा था, अच्छा चलिए 120 से दीजिए, ले जाइए। पंडित जी लोग भी आज के जमाने में सोचते हैं कि जजमान जाए ना आना चाहिए। अच्छा उसमें कुछ ब्राह्मण, मैं सबकी बातें तो हंसने हंसाने की बात है, ब्राह्मण इस संसार में एक ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा अपने जजमान का भला सोचता है। सिर्फ ब्राह्मण। वकील के पास जाएंगे तो चाहेगा कि भाई भाई में रोज लाठी चले, भाई लाठी चलेगी फौजदारी होगी तभी तो आप उसके पास जाओगे। थाने पे जाओगे तो थानेदार सोचेगा किसी न किसी पैसे से मुकदमे में फंसे रहेंगे। डॉक्टर के पास जाओगे तो सोचेगा कि बीमार बहुत दिन हो गया, नहीं हो रहा है, बीमार होता है तो हमारी दवाखाना चलती रहेगी। कहने का मतलब आपकी गाड़ी आप ही का मिस्त्री मैकेनिक खरीदवाता है, लेकिन भगवान से रोज अगरबत्ती जलाकर प्रार्थना करता है, भगवान खूब गाड़ियां खराब हो तो हमारी दुकानदारी चलेगी। कहने का मतलब है समाज का शुभचिंतक अगर कोई है तो ब्राह्मण है। ब्राह्मण ही अपने जजमान के बारे में ऐसी कामना रखता है, संसार के बारे में रखता है, साधु इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और आने वाला भी भूखा, ये कामना ब्राह्मण रखता है। अपवाद की गिनती मैं नहीं करता हूं, है ऐसा नहीं है, क्योंकि 5 उंगलियां हमारे हाथ में है वो बराबर नहीं है। बाबा ने कहा कि इतनी भी सामर्थ्य नहीं है, तो बोले इसमें कितना खर्चा लग जाएगा, एक पंडित से शनि का जप करा दीजिए। बोले पंडित जी कम से कम तब 10,000 रुपया तो लग ही जाएगा। जजमान बाहर से गया, धर्मपत्नी से विचार करके आया, बोला बाबा इतना भी सामर्थ्य नहीं है। पंडित जी बोले इतना भी नहीं है? हाँ बाबा बड़ी परेशानी जूझ रहे हैं। पंडित जी ने कहा काम करो, तुम खुद शनिवार को 1.25 पाव सरसों का तेल ले लो और 1 चुटकी काला तिल डाल करके ले जाकर के पीपल के वृक्ष में चढ़ा दिया करो। बोले कितने दिन करना है? बोला कम से कम 21 दिन तो कर ही लो। अब उसने पूरा गणित लगाया होगा, 1.25 पाव के हिसाब से सप्ताह में कितने दिन हो गए, 1.25 पाव के हिसाब से 4 दिन में 1 लीटर हो गया। 21 दिन चढ़ाना है, 5 लीटर सरसों का तेल 5.25 लीटर, 100 रुपए के लगभग है। बोला 500 रुपए का तेल हो गया, 50 रुपए का तिल हो गया। उसने गणित लगाया, बोला बाबा इतना भी नहीं है। पंडित जी ने कहा बच्चा एक काम करो, तुम अपने बराबर का काला धागा ले लो और लोटे में काला तिल डाल लो, लेकर के पीपल के वृक्ष के पास जाओ, अपने लंबाई के बराबर का धागा पीपल में बांध दो और लोटे का जल पीपल में चढ़ा दो। चूंकि वो व्यक्ति बहुत कंजूस था, परमात्मा ने धन तो खूब दिया था लेकिन था बहुत कंजूस। उसने कहा पंडित जी मेरे घर में तो धागा भी नहीं है। तो पंडित जी ने कहा बेटा पीठ ठोका, कहा काहे की चिंता, तुमको शनि तुम्हारे घर में आके बैठ जाए तब तुम्हारा क्या बिगाड़ लेंगे। जब तुम्हारे घर में धागा ही नहीं है, भाई शनि से वो डरे जिसके पास कुछ हो, हमको भिखारी बना देंगे। गलत तो नहीं कह रहे हैं? शनि भगवान से वो डरे जिसके पास बहुत कुछ हो, और जब तुम्हारे पास धागा तक नहीं है तुम क्यों डर रहे यार, सीना ठोक के घर जाओ। और शनि कहे तो कह दो आओ। कबीरा खड़ा बाजार में, लिया आलू आठा हाथ, अपना घर तुम फूक लो तब चलो हमारे। बता दो शनि महाराज से यहाँ कुछ मिलने मिलाने वाला नहीं है, आना हो तो आओ बाबा। तो कुल मिला के इस कलयुग का प्रभाव ये है। सतयुग त्रेता द्वापर में कठिन से कठिन तप जप करके जो चीजें आपको मिलती थी, आज कलयुग का ही वो प्रभाव है कि सहज नाम लेने से हमको वो मिल जाती है। चहुजुग चहु श्रुत नाम प्रभाव। चारों युगों में इस बात का प्रमाण है, सभी श्रुतियों में, निषदों में, उपनिषदों में, पुराणों में, वेदों में गाया गया, बताया गया क्या
चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाव, कलि विशेष नहीं आनु पाओ। कलयुग में आपको 1 घंटा माला लेकर राम राम करने की जरूरत नहीं है। 10,000 वर्ष तपस्या करने की जरूरत आपको नहीं है। क्यों जानते हैं? अगर गलती से आपने बाबा माला उठा लिया, आपने माला उठा लिया, 1 माला 2 माला तक तो ठीक है, घर में पूजन कक्ष में बैठ करके अपने गुरु मंत्र का या जो भी आप चेष्टा हो, ब्रह्म गायत्री, द्वादश नाम, जिसका भी आप जब करते हो, 1 माला 2 माला 10 मिनट, आधा घंटा 1 घंटा तक पूजा करेंगे, कोई बात नहीं है, एकदम चकाचक परिवार चल रहा है। लेकिन बाबा जैसे आप माला लेकर के किसी मंदिर में या सुनसान जगह में बैठ करके 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा जब शुरू करेंगे ना, अरे और कोई नहीं हो, अपनी ही पत्नी पहले कहेगी बाबा पगला गए हैं। जैसे आप माला लेकर जब बैठोगे 2-3 घंटा रोज, अपनी ही धर्म पत्नी, अपने ही बच्चे कहना प्रारंभ करेंगे कि ये पगला गए हैं यार। सारा काम का छोड़ करके जब देखो तो राम 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 राम। क्यों जानते हैं? कारण है मैं अरु मोर। किसी ने पूछा बाबा ये माया कौन है? तो गोस्वामी जी ने बताया मैं अरु मोर तोर तै माया। माया कौन है? यही है, ये मेरा है, ये तुम्हारा है, ये उनका है, यही माया है। तमाम सुग्रीव से पूछा गया, सुग्रीव ने कहा बाबा अगर कारज नाना जंजाला, बहुत समस्या है, बहुत परेशानी है बाबा, समय नहीं निकलता है, कैसे जब तक करें। भगवान ने कहा कलयुग में आपसे दिन में 10 घंटे जप ना हो सके कोई आवश्यकता नहीं, 5 मिनट समय निकले कोई जरूरत नहीं। 3.5 मिनट का होता है, 1 घड़ी आधी में पुनियाद 3.5 मिनट का समय होता है। क्या आप 24 घंटे में 3.5 मिनट इनके लिए नहीं निकाल सकते हैं? आप बताइए। हर व्यक्ति चाहे तो 24 घंटे में से 3.5 मिनट समय इनको दे सकता है, लेकिन हम वो भी नहीं करना पसंद करते। और रही बात राम कथा की, राम कथा का वो प्रताप है, यह ज्ञानियों को शांति प्रदान करती है, ज्ञानियों को मोक्ष प्रदान करती है। और जो संत हैं, जन साधारण जैसे हम आप हैं, हम लोगों को इस कथा को सुन करके अंतरात्मा में प्रसन्नता की अनुभूति होती है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की जब रचना की, इसमें एक समानता मिलती है वकार की। गोस्वामी जी ने इस ग्रंथ की जब रचना करी, इन्होंने वकार पर विशेष रूप से फोकस किया है बाबा ने। क्यों? जिस शब्द से इस ग्रंथ की शुरुआत है और उसी शब्द पे ले जाकर अंत है। बोलिए गोस्वामी तुलसीदास की जय। क्योंकि बाबा बहुत बड़े दार्शनिक थे, उनको मालूम था। शुरुआत किया वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि। वर्णानाम वा शब्द से शुरू किया और अंत में लिखा ते संसार पतंग सागर किरणैर दहयन्ति नो मानव। मानवा राम नाम की नौका पर चढ़ करके छोटे छोटे जैसे एक बहती हुई नदी की धारा में एक पत्ते पर चढ़ करके कीट पतंगे भी पार हो जाते हैं। बिजली आ गई क्या?
आनंद नहीं आ रहा है। कै बज गया हो? ठीक, कथा में प्रवेश करा के नमस्ते। थोड़ा सा भैया ना आप भरे रहिए, आप सारंगी चक्कर में न पड़िए, सारंगी चक्कर में पड़िए। हारमोनियम लगा लीजिए या बैंजो लगा लीजिए, कुछ गाँव है थोड़ा सा मतलब भराव रहेगा तो ठीक है। बैंजो या बंसी और दिक्कत है तो बताओ। कुछ भराव नहीं मिल रहा है। चालू करो भैया, आइए। जब तक बिजली आ रही है तब तक कम से कम हम लोग प्रभु का नाम ही लिया जाए, है ना? चलिए भैया बजाइए, आप ढोलक बजाइए, सब लोग सीताराम सीताराम का गुणगान करिए। सीताराम जय सीताराम कराइए महाराज जी। सीताराम सीताराम जय सीताराम 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 जय 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 सीताराम। आप लोग भी गाइए। जय सीताराम सीताराम 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 जय सीताराम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। जयकारा लगवा दिया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने 9 श्लोक में जो श्लोकों में प्रार्थना करी है, 9 लोगों से विनती करी है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने 9 लोगों की प्रार्थना करी है, 9 दोहों में करी है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने 9 लोगों की जो प्रार्थना करी है श्लोक में, उसी प्रकार 9 दोहे में प्रार्थना करी है। जानते हैं क्यों? तुलसीदास जी का एक गणित का फार्मूला है, एक सूत्र है। तुलसीदास जी की गणित में तुलसीदास जी के गणना में 9 का महत्वपूर्ण स्थान है। 9 को ही उन्होंने पूर्णांक माना है, बाकी सब अपूर्ण है। प्रमाण, अब प्रश्न उठता है बाबा प्रमाण क्या है कि 9 ही पूर्णांक है? आप 9 की संख्या ले लीजिए। इसके गुणांक में चलते चले जाइए, जहां तक जाना हो वहां तक चले जाइए। अंत में इकाई और दहाई को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? बोलिए क्या आएगा? 9 का पहाड़ा ले लीजिए। 9 एक 9 दूना 8 1। बोलिए मुंह से बोलिए। 9 दूना 18 8 1 9 3 27 7 2 9 9 81 8 1। नीचे से ऊपर तक चाहे जितनी गणित लगा लीजिए, 9 के गुणांक में आप जाएंगे तो आपको लास्ट में 9 ही मिलेगा। इसलिए बाबा ने किसको पूर्णांक बताया। और प्रमाण दे देता हूं। प्रभु श्री राम को वनवास हो गया। प्रभु श्री राम को जब वनवास हुआ और उस वनवास का कारण भैया भरत ने जब अपने आप को पाया, जब भरत जी ने यह सुना कि हमारे बड़े भैया श्री राम माता जानकी और लक्ष्मण भैया के साथ
हमारी माता कैकेयी ने वरदान मांग लिया, एक तो हमें राज तिलक मांगा, और दूसरे वर में मांग लिया हमारे प्रभु के लिए 14 वर्ष का वनवास। वो भी कैसे? 14 वर्ष 14 वर्ष राम वनवासी, तापस देश विशेष उदास, तपस्वी का वेश बनाकर, वलकल पहन करके, राजसी सुखों को छोड़ करके हमारे प्रभु श्री राम को पन की ठोकर खाने के लिए मांग लिया। कारण कौन बना? मैं। भाई कैकेयी ने मांगा था तो अपने बेटे के लिए ही राज तिलक मांगा था, खुद को इसका कारण जान करके भैया भरत ने अपने आप को 9 तरह के पापियों से तुलना करी है। यह प्रसंग आगे आएगा। धन्य है भैया भरत, अपने आप को दोषी मानते हुए खुद को 9 तरह के पापियों का भक्त परमात्मा से कहते हैं कि हे प्रभु, अगर लेस मात्र भी मेरी इच्छा रही हो, मेरी मनसा रही हो, या मेरा जरा भी इसके प्रति झुकाव रहा हो राज सत्ता के प्रति, तो मुझे उन 9 तरह के पापियों की गति प्रदान करना। दूसरा, जब प्रभु श्री राम को सुमंत जी गंगा के घाट पर छोड़ करके आते हैं, प्रभु तो भैया केवट के साथ जैसे तैसे उतर ठाड़ है सुरसर देता गंगा पार कर लेते हैं। लेकिन जब वहां से गंगा उस पार से प्रभु श्री राम निषाद राज पलट करके गंगा के इस पार देखते हैं, क्या देखते हैं कि सुमंत जी रथ के घोड़ों को खोल करके वृक्ष से बांध दिए हैं और खुद वृक्ष के नीचे बैठे हैं, अस्त व्यस्त हैं। तो स्वामी तुलसीदास जी ने कहा, उनकी दशा को देख करके निषाद राज रोने लगे। जानते हैं क्यों? स्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, जासु वियोग विकल पशु ऐसे, प्रजा मात पितु जियहि कैसे। जिसके वियोग में पशु पक्षी तड़प रहे हैं। यहाँ पर घोड़ों की दशा का वर्णन है। दक्षिण दिशा की तरफ परमात्मा गए थे और घोड़े जदा कदा जब भी परमात्मा बैठे हैं, शांति में बैठे हैं, जैसे सुधि आ जाती है प्रभु की, छटपटा कर उठ करके खड़े हो जाते हैं, दक्षिण दिशा की तरफ देखते हैं, विलाप करते हैं, उछल कूद करते हैं, मानो यह बता रहे हो कि आज अगर यह बंधन न होता तो हम प्रभु को जाने न देते। सुमंत जी विलाप कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि मैं राजा दशरथ ने, चक्रवर्ती सम्राट ने हमें आदेश दिया था कि छोड़ करके मत आना, ले जाओ। राम बड़े दृढ़ निश्चयी हैं, राम धर्म से तुम पाला। तुम धर्म का पालन करने वाला है, सत्यव्रती है, वो वापस नहीं आएगा।
ले जाना, 2-4 दिन घुमाना फिराना, टहलाना। सत्ताईस वर्ष के हमारे प्रभु थे जब वनवास हुआ है। कृतिवास रामायण में इसका प्रमाण है। बरस 27 के प्रभु, बरस 27 के राम थे जब राजा दशरथ को यह महसूस हुआ कि अब इन्हें राज्य दे देनी चाहिए। और 18 वर्ष की जनक नंदिनी है जब वनवास हुआ है। दशरथ जी कहते हैं को वन में घुमाना 2-4 दिन, 6 दिन, 10 दिन, जब जब का मन भर जाए, जैसे ही हमारी या प्रजा की याद आवे, उचित अवसर की तलाश करना, जैसे ही हमारी याद आ जाए तुम बोलना कुछ नहीं, रथ को दशरथ अयोध्या की तरफ घुमा देना, और कुछ पूछे तो बता देना। दशरथ जी ने यही कहा था। दशरथ जी विचार करते हैं, आज प्रभु ने हमको छोड़ दिया, असहाय छोड़ दिया, हम अब कहां जाएं? रोते हैं, विलाप करते हैं, सोचते हैं दिन में जाऊंगा लोग देखेंगे तो तमाम प्रश्न करेंगे, कहां है प्रभु, कहां है जानकी, कहां है सिया। बैठ करके उसी वृक्ष के नीचे प्रतीक्षा करते हैं कि रात हो जाए, अंधेरे में जाएंगे तो कोई हमें देखेगा नहीं। वहां बैठ करके इंतजार करके जब रात्रि सूर्यास्त हो गया, सुमंत जी चले हैं, अयोध्या के राजमहल के गेट पर पहुंचे हैं, पैदल चल करके पहले पहुंचे हैं कौशल्या मैया के पास। और जब वहां जा रहे हैं, उनके विचार, उनके मानसिक दशा को तुलसी बाबा जी ने लिखा कि उस समय वो अपने आप को 9 अपराधियों की तरह महसूस करते हैं। 9 तरह के अपराधियों, जो बालक की हत्या करें, गौ हत्या करें, माता पिता का अनादर करें, इस तरह के 9 अपराध बताए हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने 9 की संख्या को बड़ा महत्वपूर्ण माना है। अगर आप गिनती करेंगे, समय थोड़ा सा, समय को देखते हुए कथा दूसरी तरफ चली जाएगी। कुल मिलाकर के इस संसार में जितने भी, किसी ने कहा बाबा एक बात बताइए, यह कथा सुनने का अधिकारी कौन है ना? बच्चे हैं, बालक हैं, वृद्ध हैं, नर नारी, पशु, बहुत लोग हैं। किसी ने कहा बाबा ये कथा सुनने का अधिकारी कौन कौन है? गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, भाई 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 जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राम मैं जाने। तुलसीदास जी ने कहा जड़ चेतन जग जीव जत, प्रभु की इस सृष्टि में जितने भी हैं जीवधारी। अब जीवधारी में कौन कौन है? जड़ है, चैतन्य है। क्या वृक्षों के अंदर जीव नहीं है? क्या पहाड़ों के अंदर जीव नहीं है? अगर नहीं है तो सुंदरकांड में आता है कि पहाड़ उड़ते भी थे, बात भी करते थे। कैसे करते थे? कहने का तात्पर्य है इस सृष्टि में प्रभु की जितनी भी संरचना है, सब में परमात्मा का वास है। तब
तुलसीदास जी ने कहा बंदहूं सबके पद कमल और सदा जोर जुग पार। मैं सभी लोगों को हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। क्यों? अब उसमें आया कौन कौन? देव, दनुज, नर, नाग, खग, प्रेत, पितर, गंधर्व, अरे बंदव, किन्नर। ये भी समाज से पृथक नहीं है। किन्नर भी हमारे समाज के अंग हैं, पृथक नहीं है। तुलसीदास जी ने कहा बंदव, किन्नर, रजनीचर। जो निश्चर जिनको कहा जाता है, निशाचर, वो भी पृथक नहीं है, वो भी परमात्मा की सृष्टि के अंग हैं। कृपा करहूं अब सबसे हाथ जोड़ते हैं और हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि जो लोग पूज्य हैं वो तो आशीर्वाद दें, लेकिन जिनकी प्रकृति ही गलत है, आग से कामना करें कि वो हमें जलाए ना, यह संभव नहीं है। कोई जल में गिर जाए और ये कामना करे कि हम डूबे ना, ये संभव नहीं है। जिनकी प्रकृति है कि हमारी कामना वो हमारे लिए शुभेच्छा रखते हो, उनसे तो कृपा पात्र, उनसे तो ये है कि आप हमें अपना वरद हस्त हमारे ऊपर करें। लेकिन कहा जाता है कि गांव में जो सबसे ज्यादा लड़ाकू व्यक्ति हो, बारात में जाए और आए दिन मारपीट करता हो। होते ना गांव में अक्सर करके एक आध व्यक्ति ऐसे होते हैं कि अगर दूसरे के घर भी बारात में पहुंच जाए तो वहां को बाराती से मारपीट शुरू हो जाए। तो बुजुर्ग कहा करते हैं चोर को कोतवाली दे दो, चोरी बंद। चोर व्यक्ति को चौकीदारी दे दो, चोरी बंद। झगड़ालू व्यक्ति को पहरेदारी दे दो, झगड़ा बंद। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा किसी ने पूछा करे देवताओं से किया तब तक तो ठीक, कि राक्षसों प्रेतों से काहे कर रहे हैं बाबा? अरे बोले आपको पता नहीं है, बिना इनकी कृपा के हो ही नहीं पाएगा, हम करेंगे, करने नहीं देंगे, इसलिए इनसे प्रार्थना कर रहा हूँ कृपा करहूं अब सर्व। सभी लोग मिल करके हम पर कृपा करें कि हम ये कर सकें। क्यों? और अंत में कहा राम सिया राम मय सब जग जानी, और करहूं प्रणाम जोर जुग पाई। सबके अंदर वो परमात्मा बैठा है, इसलिए मैं सबको प्रणाम करता हूं। और क्या कह रहे हैं? निज बुद्धि बल रोष मोहि नाहि, निज बुद्धि बल रोष मोहि नाहि, निज बुद्धि बल रोष मोहि नाहि, निज बुद्धि बल रोष मोहि नाहि। कहते हैं मुझे अपने बुद्धि बल विवेक का भरोसा नहीं है, इसलिए ताते विनय करहूं सब पाए, ताते विनय करहूं सब पाए, शरण चहूँ रघुपति गुण गाए,
बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। लघुमति मोर चरित जब हमारी बुद्धि क्या है, बहुत छोटी है, सूक्ष्म है, और प्रभु का चरित्र बहुत बड़ा है। इसलिए आप सभी लोगों से प्रार्थना करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी कि आप लोग अपनी अपनी कृपा हम पर बनाएं, जिससे हम इस कथा का अपने मत अनुसार स्वांतः सखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनो। और ये संभव तब होगा जब सबकी कृपा हमारे ऊपर हो। और जिस व्यक्ति के जीवन में प्रभु नाम का नहीं है, उसका जीवन कहा गया है हरि नाम नहीं तो जीना क्या, 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 हरि नाम नहीं तो जीना क्या। काल सदाय अपने रसगुल्ले और सदा अपने रसगुल्ले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले, ना जाने